अध्याय 54 खलनायक रणनीति पर हार नहीं मानते भाग 1। ड्यूक जेस्पेन सिर्फ शेल और एरान को नौकरों के साथ बगीचे से गुजरते हुए देखने के लिए हुआ। एरन और शेल आमतौर पर शेल के कमरे में होंगे। शेल की अभिव्यक्ति को देखकर ड्यूक जेस्पेन आश्वस्त थे। ये स्थिति शेल आइडिया थी। ऐसा लगता था कि शेल ने खुद सुझाव दिया था कि उन्हें एक साथ टहलने के लिए जाना चाहिए। और फिर से शेल की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह समझ गया कि वह कुछ योजना बना रही है। उस तथ्य की पुष्टि करने के बाद ड्यूक जेस्पेन ने अपने मेना को सक्रिय करना शुरू कर दिया। नौकर अभी भी खड़े थे, अपनी सांस रोककर। एक अविश्वसनीय रूप से जटिल जादू शकल के रूप में ड्यूक जेस्पेन के बगल में खींचा गया था। वह किस तरह का जादू इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था? नौकरों के लिए मैजिक शकल का आकार बल्कि परिचित था। ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था। ड्यूक जेस्पेन अचानक गायब हो गया। फिर वह फिर से दिखाई दिया। वह 5 सेकंड से भी कम समय के लिए चला गया था। ड्यूक जेस्पेन के हाथ में एक कुर्सी थी और उन्होंने अपने दूसरे हाथ में मीठी कुकीज की एक प्लेट रखी। ये स्पष्ट था, शेल को मीठी चीजें पसंद थीं, क्योंकि यह आनुवंशिकता थी। यह उसके खून में था। ड्यूक जेस्पेन अपनी कुर्सी पर बैठे और शेल और ईरान के नवोदित रोमांस को देखते हुए कुकीज पर स्नैकिंग शुरू कर दिया। मुझे शेल के लिए खेद है, लेकिन क्या यह अज़बेल परिवार का बगीचा नहीं है? उद्धरण उनके लिए पहली बार सार्वजनिक रूप से ऐसा काम करना गलत था। चूंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां परिवार के कई सदस्य चारों ओर चले गए। यह उस समय था, शेल ने ईरान को दीवार पर धकेल दिया। उसने ईरान का सामना किया और अपना बायां हाथ दीवार पर रखा। यह एक अद्भुत दृश्य था। ड्यूक जेस्पेन ने अपने मुंह में और भी अधिक कुकीज भरना शुरू कर दिया। ये देखकर बटलर साइड पर फंस गया और पसीना बहाने लगा। आप खाना खाना चाहेंगे? बटलर से बात करते ही ड्यूक जेस्पेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये ठीक है, मेरे भगवान। कुछ बिंदु पर शेल ने एरन को गले लगाया था और ड्यूक जेस्पेन ने लगभग भावनाओं के आंसू बहाए थे। क्या वह नौकरानियों की आवाज़ों के साथ साथ भी जकड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह ये जानता, कुकीज गायब हो गए थे। शेल अभी भी एरन को गले लगा रहा था। शेल की बोल्डनेस से संतुष्ट ड्यूक जेस्पेन खुशी से मुस्कुराया और छोड़ दिया। अगर शेल को इस बारे में पता चला तो वह बड़ी मुसीबत में होगा। लेकिन जब उन्होंने घटनास्थल पर वापस सोचा तो ईरान के चेहरे ने केवल उनकी घबराहट को दिखाया था। ईरान का चेहरा लाल नहीं हुआ। ये स्पष्ट था कि इस मामले में ड्यूक जेस्पेन की मदद की आवश्यकता थी। जाहिर है, उसे ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना था, लेकिन अभी नहीं। ड्यूक ऑफ जेस्पेन अपनी पत्नी एनला अज़बेल के पास चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ तक कि ड्यूक जेस्पेन एरन और शेल के बीच संबंधों को देखने के बाद प्यार के लिए भूखे थे। शेल ने अपनी बाहों को दीवार से दूर ले लिया। आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? उद्धरण उसने मुझे पहले उसके पीछे चलने दिया और इस बार वह मुझे गले लगा रही थी। ऐसा लगता है कि शेल का दिमाग हाल ही में पागल हो रहा है। नहीं, वह शुरू से ही अजीब थी, लेकिन ये सोचने के लिए कि वह दिन के बीच में ऐसी चीजें नहीं करती है। उद्धरण शेल का चेहरा लाल था। अज्ञानी खलनायक को लग रहा था कि आखिरकार एहसास हुआ कि आसपास के कई नौकर थे। ध्यान से अपने शब्दों को चुनने के लिए एक पल लेने के बाद मैंने शेल से सामान्य स्वर के साथ पूछा, वह क्या बकवास था? शेल मेरे शब्दों में चुप रहे और बगीचे की ओर चले गए। उसी समय वह उन नौकरानियों की ओर घबरा गई जो शेल को घूर रहे थे। नौकरानियों ने जल्दी से बगीचे को छोड़ दिया। उसके कारण केवल शेल और मैं अभी बगीचे में मौजूद थे। अज़बेल परिवार का बगीचा बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था, इसे जंगल कहा जा सकता था। शेल केंद्र में तालाब की ओर चला गया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। जाहिर है, खलनायक अभी भी शर्म महसूस कर रहा था। ठीक है, वह इसकी हकदार है। उद्धरण मैंने शेल का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। खलनायक को सुंदर फूलों पर कदम रखना पसंद था, इसलिए मुझे फूलों को ठीक करने के लिए हीलिंग मैजिक का उपयोग करना पड़ा।
इससे पहले कि मैं ये जानता था हम तालाब पर पहुंचे। वहां मैंने एक परिचित मछली देखी जिसे मैंने दूसरे दिन शेल के साथ देखा था। ये कैटफिश था। मैच टॉवर की तरह ही कैटफिश इस बार भी शेल के अनुकूल थे। मूल रूप से तालाब में ऐसी कोई मछली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि यहाँ कैटफिश की बहुतायत थी, इसलिए ऐसा लगता था कि शेल इसके पीछे था। मुझे नहीं लगता कि यह मूल रूप से वहाँ था, लेकिन क्या आपने इसे किसी भी मौके से जारी किया था? मेरे शब्दों में शेल ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि मेरा अनुमान सही था। क्या ऐसा हो सकता है कि कैटफिश खलनायक के स्वाद के अनुकूल हो? उद्धरण, मैं उसके स्वाद को बिल्कुल नहीं समझ सकता था। शेल ने कैटफिश को खाली देखा। वह बस चुपचाप अभी भी खड़ी थी। यह एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण दृश्य था, इस तथ्य को छोड़कर कि वह जिस लक्ष्य को देख रहा था वह एक कैटफिश था। फिर भी ये पहली बार था जब मैंने शेल का मानवीय पक्ष महसूस किया। कुछ दिन पहले क्या उसने उन फूलों पर कदम नहीं रखा जो उसने कहा कि वह पसंद करती है और पक्षियों को डरा देती है? बस उसके स्टैंड को चुपचाप इस तरह से देखते हुए मुझे शेल के बारे में कुछ नया महसूस हुआ। ये सिर्फ मुझे समझ नहीं आया कि वह कैटफिश को क्यों घूर रही थी। नहीं, इसे इस तरह से देखते हुए कैटफिश कुछ प्यारा लग रहा था। क्या मैं खलनायक के कारण भी अजीब हो गया है? उद्धरण, प्लॉट, शेल के सामने एक शक्तिशाली कैटफिश ठीक आ गई। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इसके विपरीत ये काफी प्यारा लग रहा था। कहानी समाप्ति।